हेलो स्पार्क राइडर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आज मैं आपको हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय यात्रा के बारे में बताऊंगा। यह है मां वैष्णो देवी की यात्रा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं, कितने दिन लगेंगे और खर्चा कितना होगा। रहने और खाने की व्यवस्था के बारे में भी बताऊंगा। मैं आपको कोविड के बाद यात्रा के लिए नए नियम क्या हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। मैं आपको इस यात्रा का सबसे सस्ता तरीका भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। स्पार्क राइडर से जुड़ने के लिए और ऐसे ही ट्रैवल की जानकारी से भरपूर वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को देश के सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है और इसकी वजह यह है कि माता का दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकुटा की पहाड़ियों में एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। यहां कैसे पहुंचे? अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो यहां का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा है। यहाँ से भारत के अधिकतर सभी बड़े शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट लगभग 3 किलोमीटर है। आपको यहाँ से यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने के लिए ऑटो मिल जाता है। वैष्णो देवी से दूसरा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है, जो कि वैष्णो देवी से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सीजन टाइम पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक की ट्रेनों में कई बार टिकट नहीं मिल पाती, तो आप जम्मू तवी तक की टिकट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रेनों के अधिक ऑप्शंस उपलब्ध हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से कटरा तक की आपको बस मिल जाती है, जिसका किराया 100 रुपए होता है और आपको 1 से 1.5 घंटे में यह कटरा बस स्टैंड तक पहुंचा देती है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू है। यहाँ से भारत के सभी शहरों के लिए फ्लाइट्स चलती हैं। एयरपोर्ट से आप टैक्सी कर सकते हैं या यहाँ से बस स्टैंड मात्र 6 किलोमीटर है, जहाँ से आप कटरा के लिए बस ले सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से कई वॉल्वो बसेस चलती हैं, जिनका किराया 800 से 1000 रुपए के बीच रहता है। दिल्ली से कटरा के लिए रोडवेज बसेस भी चलती हैं। अगर आप उत्तरी भारत के अलावा किसी और शहर से आ रहे हैं तो आप रेल मार्ग अथवा हवाई मार्ग से आएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो यहाँ की रोड कंडीशंस बहुत ही अच्छी हैं और जम्मू के बाद थोड़ा पहाड़ी रास्ते में आप गाड़ी चलाने का लुत्फ भी ले सकते हैं। यात्रा के नए नियम। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए आपकी दोनों वैक्सीन्स लगी होनी चाहिए और सर्टिफिकेट आपके साथ रहना चाहिए। अगर आपको दोनों कोविड वैक्सीन नहीं लगी है तो आपको कोविड टेस्ट की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर आप कोविड टेस्ट रिपोर्ट ले जाना भूल जाते हैं तो आप स्टेशन पर पहुंचकर भी टेस्ट करवा सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था है। इसके साथ कोविड नियमों का भी पालन करते हुए आपको यात्रा करनी होगी। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, जो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ करवाते हैं तो कभी कभी ज्यादा समय लग जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां इसे देख सकते हैं। यहाँ कहाँ ठहरें? अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर आपको रूम मिल जाते हैं, जिसमें AC रूम का किराया 1250 रुपए और नॉन AC रूम का किराया 850 रुपए प्रतिदिन है। अगर आप डॉर्मेट्री में बेड लेना चाहते हैं तो वह मात्र 100 रुपए में मिल जाते हैं। अगर कटरा में होटल लेना चाहते हैं तो यहाँ बहुत से होटल हैं जहाँ आपको 1000 रुपए से 5000 रुपए तक के ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप अपने बजट के अनुसार जैसा रूम लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आप रात में भवन के रास्ते में कहीं रुकना चाहते हैं तो आपको रूम और डॉर्मेट्री मिल जाते हैं। रूम आपको भवन, अर्धकुमारी, सांझी छत में 700 रुपए और डॉर्मेट्री 100 रुपए में मिल जाते हैं, जो आपको पहले से ऑनलाइन बुक करवाने होते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ ओपन डॉर्मेट्री भी मिलती हैं, जिसमें आप रुक सकते हैं, जिसमें रुकने के लिए कुछ भी नहीं देना होता। यहाँ पर कंबल भी 100 रुपए प्रति कंबल की सिक्योरिटी पर मिलता है। आप कंबल लेकर यूज करके वापस कर सकते हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस मिल जाता है।
भोजन। आपको यात्रा के लिए 2 रास्ते मिलते हैं, नया मार्ग और पुराना मार्ग। नया मार्ग 1 किलोमीटर ज्यादा है, लेकिन इसमें चढ़ाई कम है। पुराने मार्ग में चढ़ाई ज्यादा है। नए मार्ग पर भोजन की दुकानें कम हैं। पुराने मार्ग पर थोड़ी थोड़ी दूर पर खाने के लिए रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। यहाँ खाना ज्यादा महंगा नहीं होता, खाने की क्वालिटी ठीक होती है। यहाँ राजमा चावल, कढ़ी चावल और दाल चावल ज्यादा मिलता है, जो 50 रुपए प्रति प्लेट में मिल जाता है। इसके अलावा नए रास्ते में आपको लंगर की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद में आपको राजमा चावल, कढ़ी चावल और दाल चावल मिलता है, तो आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यात्रा के लिए 2 रास्ते मिलते हैं, नया मार्ग और पुराना मार्ग। नया मार्ग 1 किलोमीटर ज्यादा है, लेकिन इसमें चढ़ाई कम होने की वजह से यह सुगम है। पुराने मार्ग में चढ़ाई ज्यादा है और नए रास्ते में अर्धकुमारी के बाद आपको बैटरी टेम्पो की सुविधा मिल जाती है। इसका किराया 300 रुपए जाने का और वापस आने का 200 रुपए होता है। इसके अलावा आप खच्चर कर सकते हैं, जिसका किराया 700 रुपए तक होता है, एंट्री पॉइंट से ऊपर भवन तक। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग जा रहे हैं और वो खच्चर पर नहीं चढ़ सकते हैं, तो यहाँ पालकी की व्यवस्था भी उपलब्ध है, जिसका किराया 4000 रुपए प्रति व्यक्ति तक होता है, जिसमें आना जाना दोनों ही सम्मिलित है। इसके अलावा आपके साथ बच्चे हैं जो चल नहीं सकते हैं, तो आपको यहाँ बेबी स्ट्रॉलर या प्रैम्स भी मिल जाते हैं। आप अपना सामान भी उसमें रख सकते हैं, जिसका किराया 400 से 500 रुपए तक होता है। इसके अलावा अगर आपके पास समय कम है, तो आप हेलीकॉप्टर की सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर का किराया आने जाने का एक व्यक्ति का 3600 रुपए है और एक तरफ का किराया 1800 रुपए लगता है। आप इसे ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। अगर भीड़ कम है तो आप ये सर्विस ऑन द स्पॉट भी बुक कर सकते हैं। वैष्णो देवी में भैरव बाबा मंदिर माता वैष्णो देवी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भैरव मंदिर को हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक तांत्रिक स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भैरव ने वैष्णो देवी काली का रूप धारण करके उसके ऊपर हमला करने वाली थी, तो वह उस पर हमला करने वाला था। जब उन्हें पता चला कि देवी कोई साधारण लड़की नहीं है, तो उन्होंने क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल उस पर हमला करने के बारे में सोचा। देवी ने उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में भैरवनाथ के लिए बने एक मंदिर में आशीर्वाद दिया, ताकि जो भी भक्त तीर्थ यात्रा को सफलता पूर्वक संपन्न करना चाहते हैं, उन्हें पहले भैरवनाथ मंदिर में अपने सम्मान का भुगतान करना होगा। आप भवन से भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका किराया 100 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। आप वापसी में अर्धकुमारी रुककर गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। जैसे एक नन्हा बालक अपनी माँ के पेट में 9 माह रहता है, वैसे ही माँ वैष्णो देवी ने 9 माह इस गुफा के भीतर तप किया था। इसलिए इस गुफा को गर्भजून के नाम से पुकारा जाता है। जो भी माँ वैष्णो देवी का भक्त इस गुफा के भीतर प्रवेश कर माथा टेकता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसको लेकर माँ वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु चाहे जीवन में एक बार ही सही इस गुफा के दर्शन जरूर करता है। आपको यहाँ भी रुकने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था मिल जाती है। मुश्किलों से भरी इस यात्रा के बावजूद हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचते हैं। यात्रा को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, यह वहां के मौसम, भीड़ और आपकी रफ्तार पर निर्भर करता है। वैसे तो पिछले कई सालों में वैष्णो देवी की यात्रा में कई सुविधाएं जुड़ गई हैं और यात्रा निरंतर आसान होती गई है और पहाड़ को काटकर रास्ता काफी हद तक सुगम बना दिया गया है। चढ़ाई के दौरान पूरे रास्ते में जगह जगह आराम के लिए शेड्स, शाकाहारी खाना, पानी, हर चीज की व्यवस्था है, जो कि 24 घंटे चलती रहती है। वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है और आप यहाँ कभी भी जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के महीनों में मई से जून और नवरात्रि मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर के बीच पीक सीजन होने की वजह से श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में भी जुलाई अगस्त में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यात्रा मार्ग पर फिसलन की वजह से चढ़ाई मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा दिसंबर से जनवरी के बीच यहाँ
ज़बरदस्त ठंड रहती है और इस समय यहाँ बर्फबारी भी होती है। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो कटरा में शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ मार्केट में आपको कश्मीर की हैंडमेड चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर क्रिकेट के बैट भी अच्छे मिलते हैं। ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए भी कटरा मार्केट काफ़ी अच्छी जगह है। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन का प्लान बनाना चाहिए। यहाँ पर आपका खर्च 1,500 से 2,500 रुपये तक आता है। आपको अगर खर्च कम करना हो तो आप लंगर में भोजन कर सकते हैं। अगर आप सीधा वैष्णो देवी कटरा स्टेशन की ट्रेन से जाएं तो यह और भी सस्ता पड़ेगा। तो जल्द ही वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान बनाएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में दी गई जानकारी से आपको वैष्णो देवी की यात्रा करने में सहायता मिलेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए और आगे आने वाली वीडियोस सतत पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ। जय माता दी।